इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 47 के प्रीव्यू को। और प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जियान बैटो को कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो बाहर की नेचुरल एनर्जी को लेकर द्विकी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। और वो इसलिए कर रहा होता है अगर उसे ओपन माउंटिंग सील को सीखना है तो उसके लिए उसे 3 द्विकी पाथ को ओपन करना होगा, तभी वो ओपन माउंटिंग सील को प्रैक्टिस कर सकता है। और फिर हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे जियान अपनी काफी सारी द्विकी को चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से उसके आसपास एक फॉर्मेशन फॉर्म हो जाता है और ये फॉर्मेशन होता है ओपन माउंटिंग सील का। और जियान इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसने अपनी 3 द्विकी पाथ को एक्टिवेट कर लिया था, अब वो प्रैक्टिस कर सकता था ओपन माउंटिंग सील की। और इसी वजह से आप लोग इस सीन के अंदर देख सकते हो जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पाम फॉर्मेशन बना हुआ होता है और ये कोई और चीज नहीं होती, ये होती है ओपन माउंटिंग सील, जिसका दूसरा नाम ओपन पाम सील होता है। और वहीं पे जियन इसकी काफी दिनों तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता है, पर जियन इसकी असली पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाता और जियन को ऐसी 1 महीना बीत जाता है। और वहीं पे इतने समय के बीच में जो गीली होता है उसने फैंग सिटी को कब्जा लिया होता है और उसने वहाँ पे एक सेक्ट बना लिया होता है जिसका नाम होता है जी सेक्ट। और उसके अंदर काफी सारे वॉरियर अब आ चुके होते हैं, जिस वजह से पूरे ब्लैक कॉन रीजन के अंदर इसी के बारे में बात होने लगती है। इस वजह से हैंगफेंग सिटी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते ब्लैक कॉन रीजन के टॉप 3 सेक्ट। और ये तीनों सेक्ट इतने ज्यादा पावरफुल होते कि हैंगफेंग इनके पास ऑफर लेके गया था अपने अलायंस में जुड़ने के लिए, और इन तीनों सेक्टों ने हैंगफेंग की बेइज्जती करके वहां से भगा दिया था हैंगफेंग को, और हैंगफेंग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। और ये तीनों मिलकर पहुंच जाती हैं गीली के पास फैंग सिटी को कब्जाने के लिए, क्योंकि इस फैंग सिटी के अंदर काफी सारे ट्रेजर थे जो उन लोगों को चाहिए थे, क्योंकि इस हैंगफेंग सिटी के ऊपर आखिर हैंगफेंग का हाथ था। इसलिए वो तीनों गीली से बोलते हैं, ओए लड़के अपने वॉरियर को लेके यहाँ से चला जा, और अगर तूने 1 घंटे के अंदर फैंग सिटी को खाली नहीं किया तो मैं तेरे सारे वॉरियरों को मार दूंगी या मार दूंगा। तो गीली बोलता कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे इस फैंग सिटी को खाली कर देना चाहिए, पर मैं क्या करूँ, जो मेरे लीडर है ना उन्होंने मुझे आदेश दिया कि जब तक मैं कुछ ना बोलूं तब तक कुछ मत करना, इसलिए आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं उनको खत भिजवा देता हूँ और जैसे उन्हें खत मिलेगा वो बहुत ही जल्दी आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे और फिर आप जैसा बोलोगे हम लोग वैसे ही कर लेंगे। तो वो तीनों बोलते कि मैंने तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दिया, 1 घंटे के अंदर तुम्हारा लीडर नहीं आया तो मैं यहाँ पे खून की नदियां बहा दूंगा। अब ये सुन के गीली बेचारा टेंशन में आ जाता है कि जियन सही टाइम पे आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। और फिर जो होता है वो दिखाया नहीं गया प्रीव्यू के अंदर, फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो नोवेल का वेट करिए। जब जियान को ये सब न्यूज मिलती तो जियान काफी तक गुस्से में आ जाता है और वो डिसाइड करता है गीली के पास जाने का, और इस बार वो सोचता है कि इस बार वो पैन गेट के लोग और जीनन अकेडमी के लोगों को लेकर नहीं जाएगा, वो लेके जाएगा अपना बम जो अकेली सभी का काम तमाम कर देगा। और वो कोई और नहीं होता, वो होती है हमारी क्वीन मेडुसा। इसलिए जियान चिल्लाता है काइलिन तुम कहाँ पर हो, तो वहाँ पे कोई नहीं आता, तभी जियान चिल्लाता है क्वीन मेडुसा, तो वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती। पहले तो वो जियान के साथ जाने से मना कर देती है और जियान फिर से लालच देता है सोल रिकवरी पिल का, तो क्वीन मेडुसा मान जाती है जियान के साथ जाने के लिए। और इसी वजह से आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देखोगे तो क्वीन मेडुसा एक पैलेस के ऊपर अकेली बैठी हुई होती है और वहीं पे जियान पैलेस के नीचे होता है जहाँ पर वो सभी लोगों से बात कर रहा होता है। और वो शायद क्वीन मेडुसा को ऊपर इसलिए छोड़ गया होगा क्योंकि क्वीन मेडुसा को बातचीत करनी आती नहीं है, और अगर वो वहाँ पे जाती तो सीधा मारना काटना स्टार्ट कर देती। और वहीं पे जियान और उन लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई थी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी नोवेल के वीडियो के अंदर। हाँ पर इतना बता सकता हूँ कि जब जियान उन लोगों से बात कर रहा होता है तो बातचीत थोड़ी सी बढ़ जाती है और जियान के आपे से बाहर निकलने लगती है, तो जियान क्वीन मेडुसा को बुला लेता है, जिस वजह से सभी लोगों को अपनी औकात पता चल जाती है। और वहीं पे हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जियान और गीली उसी पैलेस की छत के ऊपर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे गीली जियान से बोल रहा होता है भाई ये बवाल औरत कौन है तुम्हारे साथ, क्या हमारी भाभी है। तो जियान बता देता है कि वो तुम्हारी भाभी नहीं, वो है क्वीन मेडुसा। और जब गीली क्वीन मेडुसा नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने क्वीन मेडुसा के बारे में सुन रखा होता है, पर ये बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उसकी मदद कर रही है। इस वजह से गीली चौड़ में आ जाता है और बोलता है भाई अब तो हमारा ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर फुल दबदबा होगा, यहाँ तक कि पूरा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट भी अब उनसे डरेगा क्योंकि हमारे साथ तो क्वीन मेडुसा है। तो जियान बोलता है क्वीन मेडुसा हमारी मदद नहीं करेगी, हम लोगों को खुद ही अपना बदला लेना होगा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से। ये सब सुन के गीली काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फर्स्ट भाई के बारे में सोचने लगता है कैसे फर्स्ट भाई ने उसे बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी थी ऑलमोस्ट। तो जियान गीली को संभालता है और बोलता है भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे साथ और हमारी फैमिली के साथ जिसने भी ये सब किया हम लोग उनसे बदला लेंगे। और फिर हमें प्रीव्यू का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान का फर्स्ट भाई अपनी व्हील चेयर पे जियान और गीली का इंतजार कर रहा होता है। और इसी सीन के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। और एक बात तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा, बैटल थ्रू द वन के अंदर जो रिलेशन दिखाए जाते हैं, चाहे वो जियान और जियान के भाइयों का रिलेशन हो जो कि इतना ज्यादा प्यारा होता है कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, चाहे फिर वो मास्टर और चेले का रिलेशन हो, चाहे फिर एक बाप और बच्ची का रिलेशन हो, सभी रिलेशनों को इतना ज्यादा प्यार से दिखाया गया कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और इसी वजह से हम लोगों को बैटल थ्रू द वन इतना ज्यादा पसंद है। और हाँ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, और साथ ही आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आपको ये एपिसोड भी कैसा लगा आप वो सब कुछ मुझे कमेंट में बता सकते हो। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।